दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का करंट अफेयर्स। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न और अधिकतम 5-6 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम जो महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे उस पर विशेष फोकस करेंगे और आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। हम अक्षरशः इनको नहीं पढ़ेंगे, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं पर हम विशेष फोकस करेंगे ताकि जल्दी से हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को कवर कर लें। तो सबसे पहले देखिए, पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया है और इसका उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा जिले के वृंदावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो ये मथुरा जिले के वृंदावन में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है और इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना के पहल के तहत किया गया है। और आप जान लीजिए कि देश में जो सैनिक स्कूल हैं उनकी स्थापना की परंपरा उत्तर प्रदेश में 1960 से प्रारंभ हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा, पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल मथुरा के वृंदावन में प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा। तो दोस्तों आप जान लीजिए 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया और उन्होंने अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 4600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। और इस अवसर पर उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि नई अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि देश की पहली अमृत भारत ट्रेन शामिल है, इसका उद्घाटन भी किया और नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया है। और इस हवाई अड्डे का नाम याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। और आप जान लीजिए दोस्तों, नवनिर्मित राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नवविकसित सड़कों राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया है। तो यहाँ से 4 ये जो रोड हैं, 4 सड़क हैं, उनका नाम याद रखिएगा, राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दोस्तों, काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये 17 से 30 दिसंबर के बीच काशी तमिल संगमम का आयोजन बनारस में किया गया है और ये दूसरा काशी तमिल संगमम था और पहला काशी तमिल संगमम 2022 में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन नमो घाट वाराणसी में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। दोस्तों इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुक्कुरल, मणिमेखलई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया और इसके अलावा इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और काशी तमिल संगमम का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों जैसे संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। दोस्तों इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास को और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया था। एक और तथ्य देखिए, स्वरवेद महामंदिर, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो स्वरवेद महामंदिर वाराणसी में इसका उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को किया गया है। ये 7 मंजिला मंदिर है, इसकी ऊंचाई 180 फीट है और इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे हैं
और वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकारे गए हैं। सर्ववेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का संग्रह है। तो याद रखिएगा, स्वरवेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का संकलन है। ये महत्वपूर्ण है और इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र या वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। और स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा, स्वरवेद महामंदिर, ये इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। देखिए, लेक क्वीन क्रूज याद रखिएगा, लेक क्वीन क्रूज क्या है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के रामगढ़ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये क्रूज 2 मंजिला है और उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना और गंगा नदी में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वां रामायण मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो 42वां रामायण मेला दोस्तों 19 दिसंबर 2023 को अयोध्या में इसका जो है समापन किया गया। 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये चला था और उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया जाता है। सबसे पहला रामायण मेला 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र के समय में शुरू हुआ था। रामायण क्रूज सेवा, तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अयोध्या में शीघ्र ही रामायण क्रूज सेवा शुरू करने के लिए जो समीक्षा बैठक है उसकी अध्यक्षता की और ये अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। ये अयोध्या में सरयू नदी में संचालित की जाएगी। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, तो 9 नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया है और इसका उद्देश्य जो है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है और इसके अध्ययन के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन और नेविगेशन इस विषयों से संबंधित विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्त करेंगे। और आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में जो है भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है। इसकी स्थापना की जाएगी तो कहाँ पर? तो उत्तर है सहारनपुर में और ये सहारनपुर में IIT रुड़की के परिसर में ये स्थापित किया जाएगा और ये केंद्र 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा। तो पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में शुरू किया जाएगा। अगला है GI टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश के 4 अन्य उत्पादों को GI टैग मिला है। ये बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा ढोलक, काल्पी का हस्त निर्मित कागज और बाराबंकी हैंडलूम। तो ये 4 नए उत्पादों को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला जो है दूसरा राज्य है। तमिलनाडु GI टैग के मामले में पहले स्थान पर है। थोड़ा सा जान लेते हैं, बागपत होम फर्निशिंग ये पूरे देश में विख्यात है। चादर, गद्दे, तौलिए, तकिए आदि का उत्पाद यहाँ पे तैयार किया जाता है। अमरोहा ढोलक और अन्य वीटिंग वाद्य यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें खोखले ब्लॉक्स के निर्माण के लिए आम और शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और काल्पी का हस्त निर्मित कागज, ये अपशिष्ट कागज और कपड़े से बनाया जाता है। ये काल्पी की प्रमुख शिल्पकला है। और बाराबंकी का हैंडलूम, तो ये आप जानते हैं बाराबंकी जनपद हैंडलूम के जरिए कपड़ा बनाने के लिए विख्यात है। देखिए, कांगड़ा चाय को GI टैग दिया गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिए कि अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है।
मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा इस चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई थी, जो 11 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। कांगड़ा चाय कहाँ की है? तो ये हिमाचल प्रदेश को। और कांगड़ा चाय को दोस्तों 2005 में भारतीय जीआई टैग मिला था, लेकिन कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग द्वारा कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, अयोध्या में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं अयोध्या जिले से संबंधित। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर 2023 में दीपोत्सव में 22,23,000 दीप प्रज्वलित किए गए और गिनीज बुक में एक नया कीर्तिमान बना है। और इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना भी की जाएगी। अयोध्या शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसको विस्तार दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण और वैदिक शोध संस्थान के रूप में इसको विकसित करने का निर्णय लिया गया है। एक पर्सनालिटी हैं सौम्या माथुर। तो दोस्तों, सौम्या माथुर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में इन्होंने 1 नवंबर 2023 को पदभार ग्रहण किया है और नॉर्थ ईस्ट रेलवे यानी NER की पहली महिला प्रबंधक है, महाप्रबंधक। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का ये मुख्यालय गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 3 जनपद मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मिर्ज़ापुर के अतरैला पांडे ग्राम, सोनभद्र के ग्राम मारकुंडी और महाराजगंज के कुसेरवा ग्राम में ये संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो जिले याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों के गठन की जो है अनुमति मिली है। तो आप जान लीजिए कि राज्य में 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। गोंडा में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में भी संशोधन किया गया है। इसके माध्यम से मथुरा में SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, 10 नवंबर 2023 को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। इसमें प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। KD विश्वविद्यालय मथुरा, गांधी विश्वविद्यालय झांसी, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव में। ये 4 नए निजी विश्वविद्यालय हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लखनऊ में ये संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है और INS गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा। अगला है दोस्तों कि पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये गोरखपुर में याद रखिएगा। ये पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के पशुपालकों के लिए उपयोगी होगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो कौशाम्बी में। और आप जानते हैं कौशाम्बी बौद्ध और जैन धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मिशन महिला सारथी क्या है? तो दोस्तों, मिशन महिला सारथी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या जिले में इस मिशन का शुभारंभ किया गया है और इसमें 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की इन बसों में चालक और परिचालक महिलाएं होंगी। मिशन महिला सारथी इसका नाम रखा गया है। देखिए, आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता हुआ है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के राजदूत केनेथ
नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन तीनों कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस ब्राजील की 2 बड़ी कंपनियां हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, ये क्या है? तो ये छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई है। और हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान का जो विषय है ये जेंडर इक्वेलिटी और केयरिंग एंड जो समर्थन है उस पर केंद्रित है। देखिए, पहला सोलर एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और इस पर सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट की स्थापना करेगी और इसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। तो पहला सोलर एक्सप्रेसवे ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। दोस्तों देखिए कि परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है? तो बरेली है। और बरेली में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि की तर्ज पे होगा। ये कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मढ़ीनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और बनखंडीनाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा बरेली में। उन्नाव, तो दोस्तों आप जान लीजिए कि किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो उन्नाव जिले में। देखिए, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भदोही संत रविदास नगर में। और ये कारपेट एक्सपो मार्ट कालीन निर्यात संवर्धन परिषद और भदोही जिला प्रशासन द्वारा 8 से 11 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। इस कारपेट बेल्ट में निर्मित कालीनों की विशिष्ट पहचान के लिए ब्रांड कालीन का लोकार्पण भी किया गया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर। दोस्तों, गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित की गई। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन संयुक्त रूप से किया गया। इसमें बाहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल भी किया गया और ये विमान HS-748 एवरो विमान का जगह लेगा। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री ने गंजारी राजा तालाब में 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। दोस्तों, इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का पहला स्टेडियम है जो कि भगवान शिव के जो है उस पर भगवान शिव के त्रिशूल और उनके भवन काशी नगरी की झलक पर आधारित होगा। उसी थीम पर भगवान शिव और उनके त्रिशूल की थीम पर बनेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालू उत्सव आयोजित किया गया है 22 अप्रैल से 3 मई 2023 को और इस उत्सव को गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है जो भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजा करने के लिए समर्पित है। वंदन योजना क्या है? तो दोस्तों, वंदन योजना जो है प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए जो है इस योजना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए
विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, तो पीएम मोदी द्वारा इसका लोकार्पण 5 अक्टूबर 2023 को हुआ है। इसके तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए से अधिक लागत पर किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब कहाँ पर खोला गया है, तो गोरखपुर में। इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है और ये उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली लैब या प्रयोगशाला है। तो याद रखिएगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब गोरखपुर में खोला गया है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन, जो कि आधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित है, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन ये कहाँ किया जा रहा है, तो वाराणसी विश्वविद्यालय वाराणसी में। और ये टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन केपलरेट टीम के द्वारा विकसित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा कहाँ खोली जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो याद रखिएगा आगरा में। और वायुसेना दिवस और परेड प्रदर्शन फ्लाई पास्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया है वायुसेना दिवस के अवसर पर, तो प्रयागराज में। और देखिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना क्या है, तो मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन के रूप में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी और इसमें गायों के खरीद, संरक्षण और रखरखाव के लिए ये जो है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। 10 मंडल मुख्यालयों में ये सबसे पहले लागू की जाएगी। आकांक्षी नगर योजना, तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। आकांक्षी नगर योजना तो वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास के लिए अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति और सतत विकास की प्राप्ति करना है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन और एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो वाराणसी में। और देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 जो है अनुमोदन किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आयोग उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा, श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, पारदर्शी और समय से करेगा। गांडीव 5 क्या है ये पूछा जा सकता है, तो गांडीव 5 ये संयुक्त अभ्यास है। पुलिस मुख्यालय लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने के लिए किया गया है। व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तो 29 जून को ये दिवस मनाने की घोषणा की गई है और ये भामा शाह जन्मतिथि के अवसर पर। दोस्तों वेद वन पार्क कहाँ पर जो है स्थापित किया गया है, वैदिक थीम वाला वेद वन पार्क, तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा 5 कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान दिया गया है। पंकज प्रसून को तब गीतों ने साथ निभाया, डॉक्टर प्रभांशु कुमार को डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह, निशा सिंह नवल की मैं निशा हूँ और कृष्ण कुमार कनक का उलझाता छवि जाल तुम्हारा, वेद मित्र शुक्ला का एक समंदर गहरा भीतर, इन 5 कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ओबरा डी तापीय परियोजना जो है इसके लिए एक नया 1600 मेगावाट का 2 यूनिट है 800 मेगावाट के ओबरा डी तापी परियोजना को स्वीकृति दी गई है और इसमें 50% राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और संयुक्त मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के 70% अंश का वित्त पोषण प्राप्त किया जाएगा। पहले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया,
तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना था। उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023, तो ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा इस अध्यादेश को स्वीकृति दी गई है और इस अध्यादेश में जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रावधान है। फार्मा पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की जा रही है, तो बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया, तो आजमगढ़ जनपद में। और पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिहरपुर घराना से संबंधित हैं। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास आजमगढ़ में किया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पाद को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने की योजना है और दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना नंद बाबा दुग्ध मिशन का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, तो याद रखिएगा कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका शुभारंभ किया गया है। प्रारंभ में ये योजना ग्राम सभा में लागू की गई है, बाद में शहरी क्षेत्र में लागू किया जाएगा। और इसमें उद्देश्य क्या है कि सभी प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विश्व में कहीं भी रह रहे हैं वो अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम और इच्छुक हों तो उसमें सहभागी बन सकते हैं उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना में। दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के मध्य समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार और साउथ कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के मध्य। और इसमें क्या हुआ है तो प्रदेश के छात्रों को ग्योंगसांगबुक डो में स्थित विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने और उन कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने, इस प्रांत में स्थित कंपनियों में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश के कर्मियों के लिए कोरियाई भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ये समझौता जो है मई 2023 में हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023, तो 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया है। स्कूल चलो अभियान 2023, तो 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 और विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर और शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया गया और मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी विमोचन किया गया है। और प्रदेश में स्कूल चलो अभियान सबसे पहले जो शुभारंभ है 1 जुलाई 2017 से किया गया है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अधिकतम नामांकन को प्रोत्साहित करना है। देखिए, रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है तो याद रखिएगा गोरखपुर में रेशम कृषि मेला आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम, सहतूती रेशम गोरखपुर, एरी रेशम कानपुर और टसर रेशम सोनभद्र में इसका उत्पादन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कि वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया तो विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर 24 मार्च 2023 को वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का जो है आयोजन किया गया। यस वी कैन इंड टीबी, हाँ हम क्षय को समाप्त कर सकते हैं, ये इसका जो है मूल थीम था। और इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टाफ टीबी पार्टनरशिप के अंतर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, तो इसका आयोजन दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया।
और उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया। इसमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में इन खेलों का आयोजन किया गया। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री, तो ये हरदोई के संडीला जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। ये फैक्ट्री बर्जर समूह की है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, तो मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। इसमें जो खेलों से संबंधित रणनीति और पहलू को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य खेल प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा और इसमें 3 श्रेणियों में ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के आरंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। इसमें ई स्पोर्ट को भी शामिल किया जाएगा। कालिंजर महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव, इसको जो है 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई है। इमिलिया कोडर गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति से संबंधित संग्रहालय बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव इमिलिया कोडर में खोला गया है और थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित ये संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023, तो 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रख्यापित की है। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या नई नीति आने तक संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य कृषि उपज के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग में बढ़ोतरी करना और अन्य देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान अधिकतम 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। देखिए, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में किसका है, तो योगी आदित्यनाथ, और ये प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं फरवरी 2023 में ही। और योगी जी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। श्रेयस हरीश कौन है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया और बंगलुरु निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल, तो जनवरी 2023 में अमेठी के कोरवा आयुध फैक्ट्री में क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया है। अमेठी के मुंशीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 3 मार्च 2019 को किया था। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी में जो है दोस्तों आप जान लीजिए कि अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को 3रा पुरस्कार मिला और गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को पहला स्थान मिला था। 2023 में जो है ये 3रा स्थान मिला है अयोध्या दीपोत्सव झांसी को। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश में देखिए पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया है। पद्मश्री में राधाचरण गुप्ता साहित्य और शिक्षा में, दिलशाद हुसैन कला में, अरविंद कुमार विज्ञान इंजीनियरिंग में, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य मनोरंजन साहू चिकित्सा, ऋत्विक सान्याल कला और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स या कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम, तो ये देखिए मिलेट्स में मोटे अनाज आते हैं ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, मड़ुआ। इनकी खेती के प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन को मंजूरी दी गई है 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2027 तक।
5 वर्षों की अवधि के लिए ये योजना पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यान्वित की गई है। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, तो आप जान लीजिए कि 2020-21 और 21-22 के कुल 12 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। 2020-21 के लिए वुशु खिलाड़ी नेहा कश्यप और ज्योति शुक्ला हैंडबॉल की खिलाड़ी हैं। 20-21 के लिए लक्ष्मण पुरस्कार राहुल सिंह हॉकी के वेटरन वर्ग में, मोहित यादव कुश्ती और जनार्दन सिंह यादव कुश्ती के वेटरन वर्ग में ये पुरस्कार मिला है। 2021-22 में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जूडो खिलाड़ी तरुणा शर्मा और वुशु मनीषा भाटी को, और 21-22 के जो लक्ष्मण पुरस्कार हैं हॉकी के वेटरन वर्ग में मोहम्मद आरिफ, एथलेटिक्स के वेटरन वर्ग में राधेश्याम सिंह, बैडमिंटन में दिव्यांगजन वर्ग में सुहास यलवाई और निशानेबाजी दिव्यांगजन वर्ग में दीपेंद्र सिंह और पैरा तीरंदाजी में विवेक चिकारा को मिला है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है? तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में जो है सक्षम बनाना है। 6वां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कब आयोजित किया गया? तो ये 24 जनवरी 2023 को जो है उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर 6ठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया गया है। 2023 का मुख्य विषय निवेश और रोजगार है। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में आयोजित किया गया था। 24 जनवरी 2024 को ये 7वां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम, तो याद रखिएगा दोस्तों माइन मित्र पोर्टल जो है, माइन मित्र पोर्टल को जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के अंतर्गत इसको प्लेटिनम अवार्ड सौंपा गया, और माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। एक जिला एक खेल, तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पर एक जिला एक खेल जो है योजना शुरू की गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना, और इसमें 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती को, और बलिया अंबेडकर नगर कानपुर देहात में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स को, श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी को, झांसी गोंडा और लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी, और बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल। खेलों से संबंधित जिले तो कुश्ती के लिए बनारस, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलेटिक्स में देखिए बहुत सारे ज़िले शामिल हैं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। हॉकी के लिए जो चयनित ज़िले हैं वो उसमें देखिए प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाज़ियाबाद हैं। टेबल टेनिस में आगरा और कानपुर, बैडमिंटन में अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, वेट लिफ्टिंग में मिर्ज़ापुर और बिजनौर, बॉक्सिंग में बुलंदशहर और कुशीनगर, तीरंदाजी में सोनभद्र और ललितपुर, फुटबॉल में हाथरस याद रखिएगा, तैराकी में पीलीभीत, शूटिंग में बांदा और कबड्डी कन्नौज तथा लॉन टेनिस जो है ये प्रयागराज के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट घोषित किया गया है। तो ये था आरओ परीक्षा और आगामी
यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित वर्ष भर के महत्वपूर्ण घटनाओं, स्थानों, व्यक्तित्व, पुरस्कार तथा आयोजनों से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।